अब देखिए ये बवाल आखिर हुआ क्यों है, ये हंगामा क्यों बरपा है। आखिर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं अच्छा भला वोटर लिस्ट थी, वोटर आईडी कार्ड था, वोट दे रहे थे, परेशानी क्या है। तो देखिए किस बात को लेकर परेशानी है। विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं। बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने, 24 जून को चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण अभियान का आदेश दिया। विरोधी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी का कहना है इससे बड़ी संख्या में नाम कट जाएंगे। बिहार के 37% लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई रहते हैं। ऐसे में उनके नाम कट जाएंगे, वो वोट से वंचित हो जाएंगे क्योंकि कम समय में वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम इससे प्रभावित होंगे। इसके लिए आधार कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई है। आधार कार्ड को वैध नहीं माने जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे, तो क्या 2024 में गलत वोटर आईडी कार्ड पर वोटिंग कराई गई, विरोधी पूछ रहे हैं। जिन्होंने 2024 में वोट डाला, क्या वो अब 2025 में वोट नहीं डाल पाएंगे। प्रक्रिया के जल्दबाजी में गलत समय पर करने का आरोप विरोधी लगा रहे हैं। दावा है इस वजह से करोड़ों वोटर वोट नहीं डाल सकेंगे। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का भी हवाला दिया जा रहा है। बाढ़ से बड़ी आबादी विस्थापित हो जाती है, एक बड़ी आबादी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगी। विपक्ष का आरोप है पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है। अब देखिए चुनाव आयोग इस पर क्या कह रहा है। चुनाव आयोग का कहना है जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 को जारी वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। वो सभी लोग संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत के नागरिक हैं। जिन लोगों के माता पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उनको केवल अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज देने। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा। अगला नंबर असम और पश्चिम बंगाल का होगा। वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। 2029 से पहले सभी राज्यों में स्क्रीनिंग की जाएगी। 2028-29 में 17 राज्यों में चुनाव होने, उससे पहले यह काम कर लिया जाएगा। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में, तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इससे बहुत स्पष्ट है कि वो इमरजेंसी की मानसिकता को सही मानते हैं। 50 साल में मानसिकता नहीं बदली है। वही मानसिकता राहुल गांधी जी के वक्तव्य पर लक्षित होती है कि मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता तय होगी। मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं। ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं?